हो बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ाने वाले हैं LCMS का दूसरा पार्ट, है ना। तो पहले पार्ट में आपको हम बेसिक चीजें बताए थे कुछ और उस पर सवाल भी करवाए थे, बहुत मजा आया था, वीडियो भी बड़ा था, लगभग 38 मिनट का वीडियो था। तो आज आते हैं और कुछ सवाल हम आपको करवाते हैं कि रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है तो जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल आपको देख के पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं बता दूं, अगर रेलवे के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो स्पेशली रेलवे के लिए हमारा 3000 प्लस क्वेश्चन का, प्रीवियस क्वेश्चन का एक बुक आया है जिसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, जो मेरे द्वारा किया गया है। तो यहां पर और एक हमारे साथी US शेखावत और मैं विपिन यादव सर, तो इन दोनों को सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस बुक में। तो इस बुक को जरूर आप लीजिए और मात्र 100 रुपए के आसपास का ये बुक है, आपको मार्केट में अवेलेबल है। आइए आते हैं आज के सवाल पर। टाइप दूसरा हम करेंगे आज, टाइप दूसरा कर लिए थे, यानी कि दूसरा कहने का मतलब कि पहले वाला से अलग। तो सबसे पहले आज के सवाल पर बात करिएगा, जरा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वह छोटी संख्या बताइए जरा, वह छोटी संख्या बताइए जरा कि जिसे आप 25 से, देखना 25 से, 40 से और 60 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 7 आना चाहिए। दोस्तों इन तीनों संख्या से भाग देने पर शेषफल हमेशा 7 होना चाहिए। आपको पता है इन तीनों से अगर भाग दीजिएगा तो कौन संख्या कटेगा, जो इसका एलसीएम होगा। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम बना लेते हैं। अब प्लस में चूंकि एलसीएम तक जो आएगा, एलसीएम जो आएगा इसका, वो तो इन सब से कट जाएगा। लेकिन अगर 7 हर बार शेष आना है तो 7 जोड़ दीजिएगा तो हर बार शेष 7 आ जाएगा। इसका एलसीएम बनाइए और 7 जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एलसीएम बनाने का ट्रिक भी बताया था आपको। वो ट्रिक यह था कि आपको टेबल आना चाहिए इसका। मान लीजिए हमें टेबल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 25, 40 और 60 का एलसीएम बच्चा वाला मेथड से तो निकाल ही सकते हैं। चलिए डायरेक्ट हम 5 से लगा देते हैं, 5 25 लग जाएगा, 5 8 40 लग जाएगा, अब 5 से 12 बार में कट जाएगा। क्यों ना हम एक की बार 4 से लगा देते हैं, 5 जीव का त्यों रहेगा, 4 दूना 8 और ये 4 3 12। अब क्या करो आप, अब कुछ दो संख्या में नहीं लगेगा तो गुना कर लीजिए, 500 के 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200 और 200 ती आई 600, है ना। 500 के 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200, 200 ती आई 600, यानी कि इस सब का एलसीएम आया 600 और प्लस 7, आपका आंसर हो जाएगा 607। ये ऐसी संख्या होगा, देखो एलसीएम 600 आया ना, तो 600 तो 25 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा। लेकिन 7 जो आप जोड़ दिए हैं हर बार यही 7 शेष बच जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 आता है। क्या बात है, सवाल तो भैया बड़ा लाजवाब है। कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज बताइए जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग दिया जाए तो हर बार शेषफल 3 आए, हर बार शेषफल 3 आए। देखना इन सब का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम तो इन सब से कट जाएगा, लेकिन हर बार शेषफल 3 तभी आएगा जब एलसीएम से 3 ज्यादा वो संख्या रहेगा, यानी एलसीएम बना के जो संख्या आएगा ना उससे 3 ज्यादा। अब एक कंडीशन और दिया गया इस सवाल में कि वो 13 का गुणज भी होना चाहिए। तो दोस्तों हम चेक कर लेंगे, देखो या तो ऑप्शन से आप भाग देकर देख लेते कि 13 का गुणज कौन ऑप्शन है। अगर 13 से भाग दीजिएगा, मान लीजिए 13 3 39 नहीं, 13 दूना 26 से 11 11 पर 8 13 9 17 से इन्हें कट रहा है। तो इस तरह से आप आगे भी चेक कर सकते थे सबको भाग लगा लगा के, ठीक है। लेकिन अगर ये तरीका बनाने का जानिएगा तो ये तरीका है,
पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एलसीएम भैया, अगर 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम तो केवल 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, 5 रह जाएगा, 2 तिहाई 6 और 7 रह जाएगा, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60 और 60 सते 6 सते 42, 420। दोस्तों याद रखना ये 420 इसका एलसीएम आया, इसका एलसीएम आया कितना 420, अब प्लस 3 कितना होता है 423। देखो एक सेकंड देखना, ऑप्शन में नहीं ना है, लेकिन इस संख्या ऐसी संख्या प्राप्त हुआ, इस 423 ऐसी संख्या प्राप्त हुआ जो 4 से काटिएगा तो शेष 3 आएगा, 5 से काटिएगा तो भी 3 आएगा, 6 से तब भी, 7 से तब भी शेष 3 आएगा। लेकिन क्या ये 13 से कट रहा है, गौर करो 13 से कट रहा है, तो आप कहोगे सर 13 तिहाई 39 शेष 3, 3 पर 3 33, 13 से नहीं कटेगा 33, यानी ये 13 का गुना से नहीं है। तो एक काम करना 420 तो इन सब से कटेगा, तो 420 का दुगना कर दो, तो 420 का दुगना कर लो, और शेषफल हमेशा 3 लाना है तो 3 भी जोड़ते जाना, 420 दूना 800 कितना 40 और 3 843। लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है, ध्यान देना 843, इसमें भी इन सब से भाग दीजिएगा तो शेषफल 3 आएगा। लेकिन ऑप्शन जरा एक नजर देख के देखो कि ऑप्शन बड़ा है। ऑप्शन कैसा है, आपको 2500 वाला दो ऑप्शन है, यानी कि 420 में कम से कम हम 6 से गुना करके वो चेक कर लेते हैं। 420 में आगे 2 के बाद 3, 4, 5 इसी तरह गुना करना होता है, हम सीधा 6 से करते हैं 3 से। यहां देखो 6 छके 24, 20 छके 20 से, यानी 2520 और 3 2523 एक संख्या हो सकता है, लेकिन 2523 आपको नहीं दिया हुआ है। ताकि देखिए 6 से गुना करिएगा, 6 छके 2400 ही वाला हो गया, और उसके बाद 20 छके 20 से 120 ये वाला हो गया, तो कितना हो जाता है 2520, तो 2523 आंसर होगा। तो ये नहीं है, ये 2520 से था, ये 2522 से था, 2523 एक आंसर हो सकता है, लेकिन वो भी 13 से कटेगा कि नहीं ये चेक करना होगा। तो 13 से कटेगा कि नहीं, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप देखिए एक काम करते हैं, 420 को ना एक के बार आप 7 8 8 9 चौके 36, 9 से गुना कर दीजिए, अब प्लस 3 कर लीजिए, कहा कि आप चेक करने के लिए 6 से बाद 7 से 8 से 9 से, तो हम सोचते हैं कि ऑप्शन किस रेंज में है, हम डायरेक्ट ऐसे जाएंगे। तो लो 9 चौका 36, 20 नाम 80 से, यानी 3780 या 3 3783 हो गया। 3783 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में देखिए 3783 है, और इसको देख लीजिए क्या ये 13 से कट रहा है, क्योंकि 13 का गुणज भी ढूंढना था। 13 दूना 26 शेष बचता है 11, 11 पर 8 13 नामा 17 से शेष 1, 1 पर 3 13 खत्म हो गया, कट गया। 3783 सही है। दोस्तों ऐसे तो 1-2 बार में ही चेक करने पर आ जाएगा, लेकिन एक सवाल ऐसा था जो 9 तक जाता, लेकिन 9 तक हम किए नहीं हैं, हम यहां तक तो आपको सिखाए थे, और डायरेक्ट हम आपको टेक्निक बता दिए ऑप्शन देख के, कि ऑप्शन से हम रेंज पकड़ लेंगे कि हमको कितना से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, ऐसा ही कुछ सवाल है। ये भी सवाल कहता है निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। दोस्तों ध्यान देना, कहता निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित है। 5, 6, 7, 8 से विभाजित है करने पर शेषफल 3 है, शेषफल 3, तो इसका एलसीएम लेके और शेषफल 3 जो बोला है उसको जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, एलसीएम तक तो कट जाएगा 5, 6, 7, 8 से, और जितना हमने ऐड करा अपना मन से उतना ही तो शेषफल बचेगा हमेशा। अब देखिए, अब कहता है लेकिन 9 द्वारा विभाज्य भी होना चाहिए वो संख्या, तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो बताओ जरा 5, 6, 7, 8 इसका एलसीएम 2 से लगेगा तो ये 5 रह जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 7 रह जाएगा, 2 चौके 8, चलिए 2 पचे 10 और 10 चौका 40, 40 तिहाई 120, 120 सते 12 सते 84, 840, 840 और प्लस 3, ये हुआ 843। देखो ये ऐसी संख्या प्राप्त हुआ आपको, ऐसी संख्या प्राप्त हुआ जिसको अगर 5, 6, 7, 8 से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमेशा 3 आएगा भैया।
शेषफल 3 आएगा, आप भाग देकर देख लीजिए, किसी से भी 5, 6, 7, 8 से आप भाग देकर देख लीजिए। लेकिन सवाल ये कहता है कि वह जो है ना 9 द्वारा विभाज्य भी होना चाहिए। तो क्या ये 9 से कटेगा? 8 4 12 12 3 15 9 से नहीं कटता है। अब देखिए, तो इसको दुगना करेंगे, 840 को दुगना करके फिर ये शेषफल जोड़ दीजिए, तो ये हो जाता है 1680 या 3 1683। 1683 में भी इन सब से भाग देने पर शेष 3 आएगा। लेकिन क्या ये 9 से कटता है? तो देखो 6 1 7 8 15 15 3 18, बिल्कुल अंकों का योग 18 हुआ तो 9 से कटेगा। 1683 आपका आंसर आ जाएगा। पिछला सवाल जैसा ही ये सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लीजिए, जरा आगे बढ़िए। तो देखिए अब फिर से हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले आए हैं। ये टाइप नहीं, अभी नेक्स्ट टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप। चलो, तो अगला क्या है? 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8, 20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी? कहता है कि 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां लगी हुई हैं और ये बत्तियां जो है ना ये अपना बदलते रहती है, मतलब लाल पीला हरा होते रहती है 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर। मतलब कि पहली बत्ती का नियम है, देखिए लाल हो जाता है, हरा हो गया, है ना, इस तरह से ग्रीन हो गया, तो लाल वही तो ग्रीन, हरा हो गया, हरा, है ना, और येलो यानी पीला हो रहा है। तो 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर होता है। पहली बत्ती का नियम है कि 48 सेकंड पर 3 विभिन्न चौराहे पर, कहते हैं 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां, यानी पहले चौराहे पर जो बत्ती है वो 48 सेकंड के बाद बदलते रहती है, मतलब लाल से पीला हो रही है, पीला से हरा हो रही है, ऐसे। दूसरे चौराहे पर जो है वो 72 सेकंड के अंतराल पर उसका कलर बदल रहा है, और जो तीसरे चौराहे पर है वो 108 सेकंड के अंतराल पर बज रहा है। और सब के स्विच एक के बाद टिप दें, एक के बाद टिप दे स्विच, तो कहता है कि अभी एक साथ सबके बत्ती बदला था। तब बताइए कि फिर कितने बजे बदलेगा? पुनः अभी 8:20 बजे बदला था, तो फिर कै बजे बदलेगा? ऐसा बात जब भी हो कि अलग अलग समय का अंतराल पता हो, चाहे वो बत्ती के जलने का हो या घंटी के बजने का समय हो, या कहेगा कि एक वृत्ताकार पथ पर 4 धावक दौड़ रहा है, एक साथ मिलने का बात हो, यानी बात केवल एक साथ मिलने का हो, अलग अलग समय देकर उसका एलसीएम बना दीजिए, आपको पता चल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, इसका एलसीएम बना देना है। इसका एलसीएम अगर करोगे तो 432 आ जाएगा, और 432 सेकंड हो गया। 432 क्या हो गया? सेकंड। यानी इसको आप कह सकते हो 7 मिनट 12 सेकंड। 7 मिनट क्या कह सकते हो? 12 सेकंड कह सकते हो। क्यों? 60 से भाग दीजिए, 642 7 बार में, अब 12 सेकंड बच जाएगा। शेष में भाग दोगे 60 से तो शेष में 12 आएगा, वो सेकंड रहेगा। इस 7 मिनट भागफल 12 सेकंड, इस शेष रहेगा 100 भाग देने पर, 60 से भाग देने पर। क्यों 60 से भाग? क्योंकि आपको पता है कि अगर इसको हमको मिनट में लाना है तो 60 से भाग देना होगा, ये सेकंड है। अब वो पहले बदली थी 8:20 और 00 सेकंड पर, लेकिन वो हर बार 7 मिनट 12 सेकंड बाद पुनः बदल जाएगी। तो क्यों ना हम 7 मिनट और 12 सेकंड इसमें ऐड कर लेते हैं, घंटा तो 0 है, ठीक है। यानी कि 8:27 और 12 सेकंड पर पुनः बदलेगी, पुनः बदलेगी, ये बात होगी। बात है समझ में? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप सुनिए, खाली भागिएगा नहीं। अगर गणित आपको सीखना है तब भैया सबसे पहले पार्ट 1 से पढ़िए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जरूरी नहीं कि पैसा खर्चा करके पढ़ना, बात है समझ में? हमारा भी पेड कोर्स चलता है, लेकिन हम आपको ये नहीं कहते हैं कि खाली पेडे कोर्स कर लेने से आप महारथी हो जाइए गणित का। कहीं भी पढ़िए, यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप धुरीना पर भी हम जहां पढ़ाते हैं एकदम सस्ता फी में भी अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या करना है, जब तक आपके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तो कोई भी कोर्स आपके लिए जायज नहीं है, सब बेकार है आपके लिए। चलिए, चाहे फ्री वाला हो या पेड वाला हो। सवाल देखिए जरा, कहता है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे? सवाल का क्या कहना था? सवाल का कहना था कि 4 धावक जो हैं एक ही समय एक जगह से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 4 धावक चक्कर लगाएगा और उनका
एक चक्कर लगाने का समय पहला व्यक्ति का 200 सेकेंड, दूसरा व्यक्ति का 300 सेकेंड, तीसरा व्यक्ति का 360 सेकेंड और चौथा व्यक्ति 450 सेकेंड के अंतराल पर पहुंचता है। यानी पहला व्यक्ति बड़ा तेज दौड़ता है, बड़ा तेज दौड़ता है। वो क्या करता है कि हर चक्कर 200 सेकेंड में लगा देता है, हर चक्कर 200 सेकेंड में लगा देता है। ये 300 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तब पहला बेर तो आगे पीछे हो जाता होगा, पहला बेर आगे पीछे, ये कोई रास्ते में रहता होगा, कोई तेज चले वाला चक्कर लगा देता होगा ऐसे, लेकिन सब दौड़ते 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 एक बार ऐसा होता होगा कि सब धड़ाम से टकराता होगा एक समय वहीं पर। हो सकता है कोई 50वां चक्कर पूरा कर रहा होगा, कोई 10वां चक्कर, कोई 15वां चक्कर, कोई 18वां चक्कर, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा समय होगा जब सब मिलकर यहीं पर टकराएगा जहां से वो चला था चारों एक के बाद, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कितना समय बाद एक साथ मिलेगा, बात एक साथ की हो रही है, आपको एलसीएम बनाना है। एलसीएम बनाइएगा तो हमें लगता है कि इसका एलसीएम 1800 सेकेंड हो जाना चाहिए। 1800 450 से कट जाएगा, इसे काटेंगे 0 से 0, 36 5 180 कट जाएगा, यानी 1800 सेकेंड के अंतराल पर। ठीक, चलो अगला सवाल आ जाओ। देखो उसी तरीके का सवाल है ये भी। 3 आदमी 11 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ पर समान दिशा में तथा एक ही समय से चलना प्रारंभ करता है। उसका गति क्रमशः 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताए कि कितने समय के बाद तीनों प्रस्थान बिंदु पर आपस में मिलेंगे। कितने समय के बाद समय पूछा है तो अलग अलग समय पता होना चाहिए ना। समय नहीं दिया है, दूरी दिया है, चाल दिया है तो समय निकल जाएगा, क्योंकि समय बराबर तब फार्मूला होता है, बच्चा से पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल रे भाई। तो सुनो सुनो, पहला आदमी देखो, सबके लिए 11 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार पथ है, 11 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार पथ है भैया, और इस पर तीनों आदमी चलेगा एक ही साथ। ठीक है, तीनों आदमी चलेगा जिनकी चाल है 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ पहला आदमी का समय क्या होगा, 11 किलोमीटर दूरी और चाल है 4 के, तो दूरी बट्टा चाल समय। दूसरा आदमी का क्या होगा, 11 किलोमीटर दूरी न चक्कर लगाएगा कोई भी आदमी, और उसका चाल है 5.5, 5.5, ये दशमलव उड़ाएंगे, यहां चला जाएगा 55 दूना 110, यानी इसको हम 2/1 भी कह सकते हैं। और अगला का क्या होगा, 11/8 हो जाएगा किलोमीटर, 11 किलोमीटर दूरी तय करेगा 8 के चाल से। यानी हम ये कह सकते हैं पहला 11/4 घंटा में पहुंचेगा, दूसरा 2 घंटा में पहुंचेगा, क्योंकि 5.5 का चाल है तो 11 किलोमीटर चलने में 5.5 दूना 11 हो जाता है, यानी कि 2/1 हो गया। और तीसरा आदमी 11/8 के चाल से, सॉरी समय से, 11/8 समय में, 2/1 समय में, 11/4 समय, क्योंकि दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय कर लिया, समय निकल गया। सबके अलग अलग समय का अंतराल मुझे पता हो गया है। अब अगर हम एलसीएम निकाल देते हैं तो एक साथ पता चल जाएगा। तो इन सब का अब बताओ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का लघुत्तम महत्तम जब भी निकालना हो ना, भिन्न का लघुत्तम महत्तम जब भी निकालना हो तो आपको एक काम करना है भाइयों बहनों, 11 2 11 का एलसीएम ले लो। 11 2 11 ऊपर वाला का एलसीएम, एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम, एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाला का एचसीएफ। इस बार एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए, तो 22 हो जाएगा, 11 2 11 एलसीएम 22 हो जाएगा। अब बट्टा में एचसीएफ 4 1 8 का एचसीएफ 1, यानी कि 22 घंटा बाद ऐसा होगा कि वो सभी व्यक्ति उसी बिंदु पर आपस में मिलेंगे जहां से वो चले थे। हाँ आइए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि वे घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बजेगी। इकट्ठे का मतलब एक साथ। तो सुनिए सुनिए, ये 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बोला है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए ना। एलसीएम अलग अलग समय है इस घंटी के बजने का, एक साथ समय निकल जाएगा 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब होता है भैया 2 मिनट, यानी प्रत्येक 2 मिनट पर सभी घंटी एक साथ बजेगी। सवाल कहता है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। अरे 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 2-2 मिनट पर बजती है। 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 2 से भाग दे देना और भागफल में एक जोड़ भी देना। 2 से काटोगे 15 बार में, 15 1 16 बार, 16 बार बजेगी। कहोगे कि एगो काहे जोड़ दिए, पगलाता नहीं गए हैं।
तो एक बार इसलिए जोड़ देना है कि पहली बार जब सब घंटी बजी होगी तब ना टाइम स्टार्ट हुआ होगा, बजी टाइम चालू फिर बजी। यानी कि मान लो कि ये सीन देते हैं हम, अभी बजी, बजने का सीन है, ये चिन्ह दिख रहे हैं, है ना, बजी है, फिर 2 मिनट बाद बजेगी, तो 2 मिनट बाद हुआ है, फिर 2 मिनट बाद बजेगी, 2 मिनट बाद बजेगी, तो 1 2 3, 3 बार बज गई, लेकिन 4 मिनट हुआ है, 2 मिनट पर बज रही। तो ये पहली बार वाला ही इसको ऐड किया लास्ट में। ठीक, चलो आगे देखो, चाहे घंटी बत्ती वाला सवाल रहेगा, और जब भी आपसे संख्या पूछेगा बजने का जलने का, तो आपको उसका एलसीएम बना देना है। ठीक, और हाँ, भागफल वाला संख्या पूछेगा तो 1 जोड़ दीजिएगा। किसी स्कूल में 391 लड़का तथा 323 लड़कियां, कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव है ताकि प्रत्येक क्लास में लड़का लड़की की संख्या समान है? 391 लड़का है, ठीक है, और 323 लड़कियां हैं, ठीक है, कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव है कि प्रत्येक क्लास में लड़का लड़की की संख्या समान है? ऐसा बात जब भी हो तो एचसीएफ बनाइए, प्रत्येक क्लास में लड़का लड़की की संख्या समान, ऐसे कितने क्लास संभव है? तो एचसीएफ बनाइए तो शायद 19 आएगा क्या? 19 से कम, चलिए 19 दूना 38, 19 दूना 38 से 1 पर 1 नहीं, 17 आ जाएगा, इसका एलसीएम 17 आ जाएगा। 17 क्लास ऐसे संभव होंगे, ठीक है, कि प्रत्येक क्लास में लड़का लड़की की संख्या समान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, लगभग एग्जाम में आया ही सवाल। सवाल क्या कहता है? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी एवं 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा हल के छत को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? मान लीजिए कोई हॉल है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता है, और उसमें एक वर्गाकार टाइल्स सेट करना है, एक नहीं कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे ये तो पूछा है आपसे। तो कहता है कि वर्गाकार टाइल्स सेट करना है तो कितने टाइल्स लगेंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अगर मान लो आप ठेकेदार हो या विद्यार्थी हो या नौकरी लिए हो, घर बनाओगे ना, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने फर्श के लंबाई चौड़ाई माप लेना है। लंबाई चौड़ाई माप लिए और क्या करना है? एचसीएफ निकाल लेना। इससे ये पता चल जाएगा कि जो वर्गाकार टाइल्स आप लाने वाले हैं उस टाइल्स की भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को हम 1517 सेंटीमीटर टोटल कहेंगे, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को 902 सेंटीमीटर कहेंगे, काहे कि 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा ना, तो इससे ये पता हो जाएगा 41 आया, ये हुआ 41, इसका एचसीएफ आएगा, ये हुआ वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा, एक भुजा कहिए या प्रत्येक भुजा कहिए, भुजा की लंबाई, ठीक है। चलिए 41 सेंटीमीटर। अब क्या करना होगा? अगर कोई वर्गाकार टाइल्स आपके पास है भैया, तो प्रत्येक भुजा तो इसका 41 हो गया, 41 हो गया, तो इसका एरिया 41 गुना 41, और फर्श का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई करोगे ना। तो एक बात बताओ, फर्श का क्षेत्रफल में अगर एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगा। यानी कि अगर हमें पता करना है नंबर ऑफ टाइल्स, तब पूरे फर्श का एरिया 1517 गुना 902 है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें एक टाइल्स के एरिया से भाग देते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई 41 है, 41 से काटा 37 बार में, 41 से कटा कितना बार में? 22 बार में, 37 गुना 22 होता है 814 टाइल्स लगेंगे। 10 साल से पढ़ा रहे इसलिए याद था पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। ये मत सोचना कि एकदम भूत है हम। हाँ, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब मुझे लगता है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट से हमारे अंदर हौसला बढ़ता है और हमें लगता है कि मुझे और अच्छा वीडियो बनाना चाहिए आपके लिए। तो लगातार जारी रहेगा, एलसीएम के और सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।